अस्सलाम वालेकुम के चैनल पर एक बार फिर खुशामदीद। आज की वीडियो खास तौर पे उन लोगों के लिए जिनको थायराइड का इशू होता है। चाहे अब ये कंडीशन आपके लिए हाइपोथायराइड हो या हाइपर थायराइड हो। आमतौर पे 90% जो केसेस हैं वो हाशिमोटोज यानी कि हाइपोथायराइड के होते हैं और 70% ग्रेव्स यानी कि हाइपर थायराइड के होते हैं। लेकिन आपको इसमें इसकी बहस में इसकी डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। आपको हाइपो है या आपको हाइपर है, ये बेसिकली दोनों की दोनों कंडीशंस ऑटो इम्यूनिटी की कंडीशन होती है। और ऑटो इम्यूनिटी क्या होती है कि ये ऑटो इम्यून, हम इसको ऑटो इम्यून डिजीज कहते हैं। इसमें क्या होता है कि आपके जो हेल्दी सेल हैं, जो सेहतमंद सेल हैं, वो अपने ही हेल्दी सेल को दुश्मन समझकर उनके ऊपर अटैक शुरू कर देते हैं। यानी बजाय इसके कि वो बाहर से आए हुए पैथोजेंस को, बाहर से आए हुए जरासीमों को अपना दुश्मन समझें, वो अपने ही साथ रहने वाले हेल्दी सेल को अपना दुश्मन समझ के उनके ऊपर अटैक करना शुरू कर देते हैं, जो कि एक बड़ी गंभीर सूरत हाल इख्तियार कर जाता है। फिर आप इसके लिए कुछ थेरेपीज लेते हैं, कुछ ट्रीटमेंट्स लेते हैं, थायरॉक्सिन लेते हैं, बड़ी बेसिक सी इसकी ट्रीटमेंट है। लेकिन इससे क्या होता है कि इसकी वजह से आपका खास तौर पर खवातीन के अंदर ना सिर्फ कि उनका रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो है उसमें बिगाड़ आ जाता है, उनके हार्मोन्स के अंदर बहुत बिगाड़ आ जाता है और इसके साथ साथ उनको बहुत तरह के इश्यूज फेस करने पड़ते हैं। जैसे उनके बाल आना शुरू हो जाते हैं, बहुत मोटे होना शुरू हो जाती हैं और कई इस तरह के मसले हैं जिनके अंदर वो घिर जाती हैं। देखिए, इसकी सिंपल सी जो चीज है वो क्या है, ये आपने अपनी डाइट के अंदर से 100% ग्लूटेन रिमूव कर देना है। 100% जितना कोशिश कर सके आपने ग्लूटेन को रिमूव कर देना। उसकी रीजन क्या है? ग्लूटेन जब आप खाते हैं और वो आपके डाइजेस्टिव सिस्टम में जाता है तो यहां से ग्लूटेन ग्लाइडियन की शक्ल इख्तियार कर लेता है। और ये जो ग्लाइडियन है, ये शक्ल में बहुत ज्यादा मुशाबहत रखता है उस सेल के साथ जो कि थायराइड में होता है, जिसको ट्रांसग्लूटामिनेज कहते हैं। अब क्या है कि जाहिर है आपको पहले ही ऑटो इम्यूनिटी का मसला है, तो अब आपके जो हेल्दी सेल हैं वो इसको उसके शुबे में क्या करते हैं कि दोबारा इसके ऊपर मजीद अटैक शुरू कर देते हैं। यानी अगर आप ग्लूटेन नहीं खा रहे तो थोड़ा सुकून है, लेकिन आपने जैसे ग्लूटेन खाई वो ग्लाइडिन में बदला, उसको लगा कि ये वही चीज है और उसने दोबारा से क्या किया, थायराइड के ऊपर अटैक करना शुरू कर दिया जो कि उसका हम शक्ल था। अब आप ये देखें कि इसकी वजह से सूरत हाल और खतरनाक हो जाती है। आपने बस सिंपल से 4 स्टेप लेने हैं, बिल्कुल सिंपल। पहला स्टेप आपने क्या लेना है कि ग्लूटेन फ्री डाइट का चार्ट बनाएं, ग्लूटेन फ्री डाइट लें। अगर आप चाहते हैं कि आपको कस्टमाइज ग्लूटेन फ्री डाइट प्लान अगर आप लेना चाहते हैं तो उसके लिए मेरे दिए गए नंबर पे आप राब्ता कर सकते हैं। सेकंड पे आपने क्या करना है कि कीटोजेनिक डाइट या फिर इंटरमिटेंट फास्टिंग को आपने उस डाइट के साथ शुरू करना है। तीसरे नंबर पे आपने सेलेनियम को लेना है, क्योंकि सेलेनियम जो है ये T4 को कन्वर्ट करता है T3 में। T4 जो है वो इनएक्टिव फॉर्म है और T3 जो है ये एक्टिव फॉर्म है थायराइड की। और इस तरह से आपका अपना कुदरती जो थायराइड का निजाम है वो बेहतर होना शुरू हो जाता है। और चौथे नंबर पे आपने विटामिन डी का इंटेक बढ़ा देना है। रोजाना 10,000 IU लाजमी लेने। क्यों? क्योंकि इसकी वजह से इन्फ्लेमेशन कम होना शुरू हो जाती हैं। और जिस्म के अंदर से इन्फ्लेमेशन कम होने का मतलब क्या है कि जिस्म को हम एक नेचुरल तरीके से, नेचुरल प्रोसेस की तरफ लेके आ रहे हैं, आपकी थायराइड को एक सीधा रास्ता दिखा रहे हैं। थायराइड के ऊपर और भी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है जो कि आने वाले दिनों में बहुत सारी हम इसके ऊपर हमने वीडियोस बनाई हैं जो कि क्यू में लगी हुई हैं, एक एक करके अपलोड होंगी। अपनी सेहत का बहुत सा ख्याल रखें। किसी भी तरह का कोई भी कमेंट हो, कोई भी सवाल हो तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर आप थायराइड के पेशेंट हैं, इसी जर्नी से गुजर रहे हैं तो भी आप कमेंट में बताएं। और दोबारा वही बात कि वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूला करें, क्योंकि सेहत जितनी आपको आपकी अपने लिए जरूरी है उतनी ही आपकी प्यारों का सेहतमंद रहना भी और आपके इर्द गिर्द सेहत और तंदुरुस्ती के साथ उनको अपने इर्द गिर्द घूमते फिरते देखना बहुत ही एक खूबसूरत एहसास होता है। मकसूद इज साइनिंग ऑफ। सी यू।